नजर का
गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। गौमुख बटी आनी सत्य सनातन धर्म की, समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता गुरु शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज चतुर्थ दिवस में जो हमारे प्रथम वक्ता होंगे श्रीमान द्वारिका प्रसाद नौटियाल जी, प्राचार्य श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी। आप हमारे
प्रथम वक्ता के रूप में रहेंगे। मैं आप श्री से अनुरोध करूंगा कि आप व्यासपीठ पर आसीन होने का कोई कृपा करेंगे। आचार्य प्रवर श्रीमान द्वारिका प्रसाद नौटियाल जी, प्राचार्य संस्कृत विश्वनाथ श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी, आप व्यासपीठ पर आसीन होंगे। आप पुराण लेकर जी को आसन तक पहुंचाएंगे और आपके पूजन अर्चन हेतु जो यजमान आएंगे, श्रीमान पृथ्वी सिंह रावत जी शीघ्रता से आएंगे, श्रीमान मोहन सिंह नेगी जी, श्रीमान किशन सिंह चौहान जी, श्रीमान जयेंद्र सिंह रावत जी पुरोला। पूज्य व्यासदेव भगवान व्यास गादी पर विराजित हो गए हैं। आपके पूजन अर्चन एवं वंदन हेतु मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आप पूज्य व्यासदेव भगवान का पूजन वंदन अर्चन करेंगे। आचार्य जी। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंद यतपत्र नेत्रम् एनं त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। बोलिए अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब मैं पूज्य व्यासदेव भगवान जी से अनुरोध करूंगा कि आप हम सभी भक्त वृंद को अपनी ओजमयी वाणी से माधुर्य से लाभान्वित करेंगे। पूज्य व्यासदेव भगवान जी। पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादुरैफनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तितनुषो प्रोक्ता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी।
मंगलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत बेघ्ने ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा हनुमत आय विराजिए कथा होत इतिहास तुम पायक रघुनाथ के चरणन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली बजाते हुए भगवान के श्री चरणों में मन को लगाते हुए राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आवाहित देव वर्ग की, सभी देवी देवताओं की, सभी पूज्य आचार्य वर्यों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान अकरुणा वरुणालय भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टोत्तर शत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए समस्त देवी देवता, इष्ट भगवान कुमदेश्वर महादेव, रघुनाथ जी, समस्त ग्राम सभाओं से पधारे हुए समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य चरण एवं 108 व्यासपीठ पर विराजमान समस्त विद्वत चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, यहाँ पर विराजमान समस्त भद्र पुरुषों, वेद स्वरूप ब्राह्मण देवताओं, संगीत पीठ पर विराजमान संगीताचार्य, सभी के हृदय में रहने वाले भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए यह हम सब का परम सौभाग्य है कि आज चतुर्थ दिवस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य धाम पर हम सब उपस्थित हुए हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ जिसको भी प्राप्त होता है उसके भाग्य से उसको प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, हमारे पुराणों में वर्णन है कि अगर हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है तो यह हमारा पुरुषार्थ है, यह दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि देखो संसार में सब भाग्य से प्राप्त हो जाएगा। जो आपने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है तो शुभ कर्म का शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। अगर दुष्कर्म किए हैं तो उसका भी फल हमको ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना क्षीयते कृतम कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह संसार ऐसा है, यहाँ पर जैसा जो व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसके सामने आता है, चाहे कितने भी जन्म बीत जाएंगे। अगर इस कर्म बंधन से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है उसके लिए शास्त्रों में वर्णन कि भगवान की शरणागति हो जाए। यह जीव भगवान के शरण में चला जाए और उस शरणागति के प्रभाव से वह उस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, देखिए संसार में आपको तीन चीज बहुत दुर्लभ है, और ये तीन चीज अगर प्राप्त हो गई तो संसार की समस्त कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएगी।
बोले पहले मनुष्यत्व हमारे जीवन में आ जाए, हम मनुष्य बन जाए। मानव शरीर हमें भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हो गया। यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि हम संसार में पूर्व जन्मों में हमने सुकृत किया था। शतकोटि जन्म सुकृते पुण्यर्विना लभ्यते। करोड़ों जन्म में हमने पुण्य किया था, तब जाके हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ। और इस मानव शरीर में अगर धर्म का अनुसरण करते हुए हम जीवन को बिताते हैं, मनुष्यता को प्राप्त करते हैं, धर्म में अपने जीवन को लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा यह मानव शरीर लेना सार्थक है। और धर्म में जीवन कब लगेगा? जब हम धर्म के विषय में जानेंगे, धर्म क्या है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। धर्मात्मा बनने के लिए हमें धर्म के विषय में शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम तो एक निवेदन हर जगह करते हैं, सबसे ये एक निवेदन करते हैं कि देखिए, जैसे व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आयुर्वेद की डॉक्टरी विद्या पढ़नी पड़ती है। जैसे व्यक्ति को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की विद्या वह पढ़ता है। और व्यक्ति चाहता है कि मैं धर्मात्मा बनूं, तो धर्म की विद्या भी तो पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पर आप सब लोग विराजमान बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं कि मेरा पुत्र धर्मात्मा बने, मेरा पुत्र पुण्यात्मा बने। आदि गुरु शंकराचार्य यही कहते हैं कि भाई धर्मात्मा बनेगा कैसे? जब आप धर्म की शिक्षा अपने पुत्र को दोगे, अपने संतान को दोगे, तब तो धर्म की विद्या पढ़ेगा, धर्मात्मा बनेगा। धर्मात्मा अगर पुत्र को बनाना है, अपनी संतति को बनाना है, तो उसके लिए संतान को धर्म की विद्या पढ़ाना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अन्य विद्याओं को पढ़ाइए, न पढ़ाइए, अन्य विद्याओं को भी पढ़ाइए, आप सुसंपन्न बनाए अपनी संतति को। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, सबकी, जो भी यहाँ पर विराजमान है, कि अपने संतान को धर्मात्मा बनाने के लिए धर्म की विद्या अवश्य पढ़ाएं। उसके लिए मैं एक साधारण सा आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आजकल जैसे गर्मियों की छुट्टी में सारे विद्यालयों में छुट्टी पड़ी हुई है, सत्संग में है तो बहुत अच्छा। जो सत्संग में नहीं गए, जैसे जिस समय सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो आप अपने बच्चों को जैसे अन्य विद्याओं को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाते हैं, वैसे जो आपके कुल पुरोहित है, गुरुजी है आपके, अपने बच्चों को उनके पास भेजिए, एक व्यवस्था बनाइए। देखो ये बहुत बढ़िया उपाय है, आपको मैं बता रहा हूँ धर्मात्मा बनाने के लिए। आप अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, अपने जो कुल पुरोहित है, गुरुजी है, विद्वान है, उनके पास भेजिए। 1 महीना तक 10 दिन 15 दिन उनके सानिध्य में बैठाइए। क्योंकि जब तक महापुरुष का संश्रय व्यक्ति नहीं करता है, तब तक वो कभी भी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। और कहते हैं कि किसी महापुरुष के जीवन में कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाता है। इसीलिए तो भागवत ने कहा कि बार बार सुनो, मोहर हो रसिका भुवि भाव का। हे भावुक, जब तक तुम संसार में जी रहे हो तब तक भागवत सुनते रहो। एक बार सुनने से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि भाई कथा तो एक बार सुनने से ही मुक्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके बाद कोई पाप कर्म न करे। जैसे लिखा है कि जो गंगा में स्नान कर ले एक बार, गंगा माँ उसको मुक्त कर दे। लिखी हुई बात है, पुराण में लिखी हुई बात है और सत्य है ये। लेकिन शर्त यह है कि गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति फिर पाप कर्म न करे तो मुक्त हो जाएगा। कथा सुनने के बाद देखो अजामिल का भी उद्धार हुआ। अजामिल ने भी कथा सुन, भगवान का सत्संग, भगवान पार्षदों का सत्संग हुआ, और उसी के कारण से वह जो है पाप कर्म से विरत होकर के सदा सदा के लिए धर्म मार्ग में चल दिया, वह मुक्त हो गया। वैसे ही बार बार हमको भागवती कथा सुननी पड़ेगी, बार बार हमको सत्संग करना पड़ेगा, और हमें सदग्रंथों का अध्ययन और सदग्रंथों का इनके शरण में जाना पड़ेगा हमें। और इसके लिए हम एक उपाय बता रहे हैं आपको कि
एक प्रण कर लीजिए, जरूरी है। अगर हम ये करेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कि जब अवकाश का समय हो, अपने संतति को, अपने संतान को योग्य विद्वान पुरुष के पास भेजिए और उनसे जो है धर्म की शिक्षा वो प्राप्त करें। क्योंकि जब महापुरुष के संश्रय में व्यक्ति जाता है तो उसके जीवन में श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा है क्या? देखिए, श्रद्धा जब जीवन में आ जाती है तो कुछ अन्य धर्म कर्म, शुभ कर्म हमारे जीवन में अपने आप आने लगते हैं। और पहले, सबसे पहले हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्या है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिवधारण सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रों में विश्वास करना, गुरुजी जो बात कह रहे हैं, गुरुजी हमारे कल्याण के लिए बात कह रहे हैं। जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाए तब समझ लीजिए हमारे अंदर श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो रहा है। श्रद्धा के प्रादुर्भाव से ही हमारा जीवन सत्कर्म में लग जाएगा और हम जो शुद्ध कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बना देंगे। तो यह उपाय है महापुरुष के संश्रय में रहना। दूसरी बात कहा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। मनुष्यत्व प्राप्त की, तब किसी महापुरुष का संश्रय लिया, तब हमारे जीवन में एक जिज्ञासा होगी कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है। जब हम ये जिज्ञासा हमारे जीवन में होगी, अरे हम तो संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। केवल ये संसार में जितने भी हमारे संसाधन है ये प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। तब व्यक्ति को एक क्षण भी वह बिना भगवान की भक्ति से च्युत होकर के नहीं गंवा सकता। जब उसके जीवन में मुक्ति की इच्छा बन जाएगी, इस संसार से पार होने की इच्छा हो जाएगी, तब बोले जब पार होने की इच्छा हुई तब उसको जो है भागवत का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और जब भागवत की शरण जब वो ग्रहण करेगा तो भागवत ने 3 मार्ग बताए मुक्ति के। सबसे पहला मार्ग ज्ञान मार्ग बताया। देखिए, भागवत जो है 3 तत्व की प्रतिष्ठा करता है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बोला आप ज्ञान मार्ग को पकड़ लीजिए, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग को आप पकड़ लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। बोला ज्ञान मार्ग नहीं कर सकते हो तो दूसरा मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया, वैराग्य रूपी कर्म मार्ग। त्याग पूर्वक किया हुआ कर्म ही वैराग्य मार्ग है। कर्म करना है, लेकिन किसके लिए करना है? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तदर्थम किसके अर्थ में? परमात्मा के अर्थ में, ब्रह्म के अर्थ में कर्म करना है। वह कर्म जो है हमें बंधन में नहीं डालेगा। कर्म मार्ग से व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। कर्म मार्ग जो है वर्तमान के लिए, कलिकाल के लिए 2 ही मार्ग श्रेष्ठ है। यदि कर्म मार्ग से व्यक्ति भगवत प्राप्त कर सकता है, यदि भक्ति मार्ग से प्राप्त कर सकता है। पर कर्म कैसा होना चाहिए? हमारा कर्म ऐसा हो दूसरे के सुख के लिए, परमार्थ के लिए किया जाने वाला। जैसे आप लोग यहाँ पर इतना महान यज्ञ कर रहे हैं पूज्यपाद व्यास जी के अध्यक्षता में, और व्यास जी का जीवन तो अन्य लोग भागवत की कथा करते हैं, लेकिन व्यास जी का जीवन कैसा है? भागवतमय जीवन है। लेस मात्र अभिमान नहीं। कितने बड़े आयोजन को कर रहे हैं निराभिमानता के साथ। तो भागवतमय जीवन ही यह कर्म मार्ग है। ये कर्म मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पर कर्म कैसा होना चाहिए? भगवत परायण कर्म हो। कर्म करके अभिमान न हो हमारे जीवन में। भगवान हमसे करवा रहा है तब हम कर पा रहे हैं। आप कथा सुन रहे हैं, भगवान की इच्छा हुई तब आप कथा सुनने के लिए यहाँ आए।
हम कथा कर रहे हैं, भगवान की इच्छा हुई तब हम कथा कर पा रहे हैं। कर्म में अगर अभिमान होगा तो कर्म का बंधन होगा, अच्छे कर्म का अभिमान होगा तो अभिमानी देवता स्वर्ग लोक में ले जाएंगे, और स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी क्या होगा? ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक जाएंगे और फिर पुण्य क्षीण हुआ, फिर इसी लोक में आना पड़ेगा। तो ये कर्म बना रहेगा, जीवन और मरण का कर्म तभी भी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर हम कर्म करके भगवान को अर्पण कर दें, तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, तो वही कर्म हमको जो है मुक्ति का साधक बन जाएगा। धीरे धीरे हमारे जीवन में उस कर्म से कर्म नैष्कर्म की तरफ हम चले जाएंगे। नैष्कर्म सिद्धि ये दूसरा मार्ग है भागवत का, और जो तृतीय मार्ग है वह है भक्ति का मार्ग। बोला भक्ति अगर जीवन में आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। क्यों? कि भक्ति जो है भगवान की परम प्रेयसी है, और जहाँ भक्ति महारानी विराजमान हो जाते हैं वहां तो भगवान स्वयं अपने आप आ जाते हैं। भक्ति से बंधे हुए बंद करके भगवान जीवन में आ जाते हैं। ये भागवत की त्रिपुटी है, तीन मार्ग बताए। और भागवत का जो ये प्रकरण चल रहा है, आज चतुर्थ दिवस का प्रकरण है। पूज्य व्यास जी ने कल सप्तम स्कंद की कथा बड़ी दिव्यता से सुनाई, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं और इतने शुद्ध हृदय के भक्त हैं। देखो भक्त भी चार प्रकार के बताए हमारे शास्त्रों में। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो ध्रुव जी का जो चरित्र है वो अर्थार्थी भक्त है, अर्थ की प्राप्ति के लिए भगवान को भजता है। अभी जो है गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आएगी वो आर्त भक्त है, दुख में भगवान को भज रहा है। लेकिन प्रहलाद जी संपन्न घर के हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए सारे दुनिया से विपरीत हो गए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। बोला भगवान ने कहा तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम च मम प्रिय। बोला जो इस प्रकार का भक्त है, निष्काम भाव से मुझे भज रहा है, वह भक्त मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। महाराज प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के सामने विराजमान है। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद तुमने मेरे कारण बहुत दुख झेले, कितना कष्ट दिया इन संसार वालों ने तुम्हें। अब मैं एक निवेदन करता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान नरसिंह भगवान बहुत उग्र रूप में थे। सारे देवता जब भगवान के स्वरूप को देखकर के भयभीत हुए तो प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का उग्र रूप शांत हो गया और प्रेम वात्सल्य रूप उत्पन्न हो गया और बोले बेटा मांगो मुझसे कुछ। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मांगना होता तो मैं पहले ही आपसे मांग लेता, मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, और ये संसार की वस्तु मांग करके तब आप मिल गए तो आपसे बढ़कर के वस्तु संसार में और क्या है? कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। जब आप मिल गए, आपके मिलने के बाद भी व्यक्ति अगर कुछ मांगे तो बेकार है उसका जीवन। भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर मांगा है और भगवान से हमको भी यही मांगना चाहिए। यदि रासीद में कामान बरस्त्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदि संदोह वरतस्तो वरम वृणे। हे परमात्मा, हे वरदानियों में श्रेष्ठ परमात्मा,
अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे आप ऐसी स्थिति दीजिए कि मेरे अंदर में जो मांगने की इच्छा है वही खत्म हो जाए। वरदान देना चाहते हैं ना आप, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मेरे अंदर मांगने की इच्छा है वही खत्म हो जाए। क्योंकि मांगते मांगते व्यक्ति की कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। अगर आप मुझे देना ही चाहते हो परमात्मन, तो मुझे ऐसी कृपा में दृष्टि दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए मुझे कि मेरे अंदर मांगने की ही इच्छा ही खत्म हो जाए। वर्णन है महाराज, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, यह दिव्य चरित्र आपने मुझे सुनाया और सप्तम स्कंद में ये जो कथा है, प्रहलाद जी के चरित्र की जो कथा है, युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने ही प्रश्न किया था कि भगवान के ऐसा भी कभी स्वरूप होता है कि राक्षसों से वह द्वेष करते हैं और देवताओं से प्रेम करते हैं। तब उसमें उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जी, नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, अगर भगवान अगर समप्रिय नहीं होते, समदृष्टि वाले नहीं होते, तो प्रहलाद तो राक्षस पुत्र था, उससे क्यों प्रेम करते फिर? तब प्रहलाद जी का चरित्र उन्होंने कहा। इसके बाद सप्तम स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। बहुत दिव्य वर्णन है कि 4 प्रकार के वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका अपना एक स्वाभाविक धर्म है। और उस धर्म स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते न रह, अपने अपने कर्म का जो भगवान ने हमें पाठ दे रखा है उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताए तो हम उससे ही पार हो सकते हैं। कर्म सांकर्य जब हो जाएगा तो हमारा जीवन जो है सुखी नहीं हो सकता है। इसके बाद महाराज फिर आश्रम धर्म बताया। पहले वर्ण धर्म बताया, फिर आश्रम धर्म बताया। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। इनके अपने अपने धर्म है। जो व्यक्ति इन धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बिताता है वो कर्म मुक्ति को प्राप्त करता है। और बोला एक धर्म और है, एक तो वर्णाश्रम धर्म है, एक वर्ण धर्म हो गया, एक आश्रम धर्म हो गया। बोला एक धर्म और है, बोला वह भागवत धर्म है। जो भागवत के अंतर्गत आ जाता है, भगवान की भक्ति को ग्रहण कर लेता है, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ उत्तम धर्म को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसके जीवन के खिवैया स्वयं भगवान नारायण बन जाते हैं। इसीलिए तो दूसरा श्लोक धर्म परक है। भागवत का जो मंगलाचरण है उसमें लिखा है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। अगर वो भागवत धर्म का ग्रहण कर लेते हैं तो भागवत धर्म जिसने ग्रहण कर रखा है उसके जीवन की नैया को परमात्मा स्वयं खिवैया बन जाते हैं। भगवान उसकी नैया पार लगाते हैं। और महाराज जब इस प्रकार परीक्षित जी महाराज ने अनेक प्रकार से उनसे प्रश्न किया, तब तो महाराज सप्तम स्कंद में परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं, बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छा महे भयम हर यथा गजपतिम ग्राहकस्ता मुमोचतः तत्कथा सुमहत्पुण्यम धन्यम स्वस्थेनम शुभम यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान गीयते हरिः। हमने सुना है कि मनवंतरों के कथा के अंतर्गत यही कथा आ रही है कि भगवान ने एक हरि अवतार लिया है। वह हरि अवतार कैसे लेना पड़ा भगवान को, इसकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोटा इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रितः।
हे राजन, आसीत गिरिवरो राजन। हे राजन, एक बहुत सुंदर पर्वत है जो त्रिकूट नाम से विस्तृत है, जाना जाता है। त्रिकूट इति विस्तृतः, त्रिकूट नाम से वह जाना जाता है। क्षीरोदेनाभृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रित। आयुत माने 10,000 योजन से वह घिरा हुआ समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। तावत विस्तृत पर्यक त्रिभि श्रृंगे पयोनिधिम दिशाखम रोचयन्नास्ते रूपाय स हिरण्मये। उस त्रिकूट पर्वत में 3 श्रृंखलाएं बहुत सुंदर है। सुवर्णमय श्रृंखला, रजतमय श्रृंखला और लोहमय श्रृंखला। उसी पर्वत के मध्य में एक सुंदर सा सरोवर है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, सुंदर सुंदर लताएं हैं, और उसी में एक गजराज अपने परिवार के सहित वहां पर निवास करता है। बहुत आनंद से जीवन बिता रहा है। गजराज की सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, पुत्र है, परिवार है, उसके साथ अपना जीवन बिता रहा है। समय बीतता गया, गजराज को पता नहीं चला। एक दिन महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में स्नान कर रहा है। स्नान करते 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 इतना आनंदित हो गया। देखो, शास्त्र कहता है कि जब जीवन में ज्यादा सुख आए तब सावधान हो जाना चाहिए कि सुख के बाद क्या आता है, दुख आता है। गजराज बहुत प्रसन्न हो गया, अपने परिवार के साथ सरोवर में खेलने लग गया। अच्छा, दुख में आदमी के शत्रु बाहर से आते हैं। जब जीवन में दुख रहता है तब शत्रु कहां से आते हैं, बाहर से आते हैं। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं। और जब आदमी अधिक सुख में जाता है तो शत्रु कहां से आते हैं, अंदर से। देखो, नीचे से उसी सरोवर में जहां सुखी था वहीं से शत्रु उत्पन्न हो गया। सावधान कब रहना चाहिए हमें, जब हम सुखे। माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी। मैंने बहुत सुखी है जीवन में। ओ माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव तो माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जावे किस घड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जाए किस घड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जावे किस घड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जाए किस घड़ी। कैसे करोगे सामना, कैसे करोगे सामना, कुछ तो विचार लो। 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 अवसर मिला नसीब से, जीवन सुधार 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 लो। माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव तो किनारे पे है खड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जाओ किस घड़ी। तूफान का भरोसा क्या, आ जाए किस घड़ी।
गाइए। मुझको विचार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार लो। जिसके भी दिल में शाम की सूरत समा गई, जिसके भी मन में शाम की सूरत समा गई, जिसके जीवन में शाम की सूरत समा गई, उसको तो छोड़ सावरा जाता कहीं नहीं, उसको तो छोड़ सावरा जाता कहीं नहीं। रहता है आस पास ही, जब भी पुकार लो। वो रहता है आस पास ही, जब भी पुकार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार लो। दोनों हाथों से ताली बजा दो। अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन सुधार बोल कृष्णचंद्र भगवान की। की जय। महाराज गजराज तो इतने आनंद में था, उसने सोचा कि मेरे से बड़ा सुखी संसार में कोई है ही नहीं। तब तक नीचे से ग्राह ने जो है क्या पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया। पहले गजराज ने स्वयं का बल लगाया, राधे जितना बल था उतने बल पूर्वक उसने ग्राह से युद्ध किया। पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। 10,000 हाथियों का बल अकेला इस गजराज में था। धीरे धीरे महाराज अपना बल क्षीण होने लग गया। फिर परिवार का बल लगाया। सारे हथनियां, उनके जो शावक थे, सब जो है मिलकर के गजराज को बचाने लग गए। लेकिन ग्राह का बल धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि जल का जलचर था। महाराज धीरे धीरे बहुत स्थिति बिगड़ गई गजराज की। गजराज ने कहा अब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष नाम से बड़ा दिव्य स्तोत्र है, और वर्णन है कि जब जीव संकट में आए तो इसका पाठ करना, बड़े से बड़े संकट निवृत्त हो जाएंगे। महाराज गजराज ने उसी सरोवर से एक कमल तोड़ा, अपने सूंड में कमल लगाया और भगवान की स्तुति करने लग गया। गजेंद्र उवाच नमो भगवते तस्मै यद एदच्चितात्मना पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहे यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भगवान की स्तुति करने लग गया। नमो भगवते तस्मै, मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं। अब गजराज की जो बहुत लंबी स्तुति है, गजराज ने बड़ा वेदांत का वर्णन किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब गजराज ने स्तुति की तो सारे देवता आकाश मंडल में आ गए। सब देवता सोचने लग गए ये गजराज स्तुति कर रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नैते यदोपसुप निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। महाराज गजेंद्र ने नाम नहीं लिया किसी देवता का और बोले ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मादि देवता जो अपने नाम रूप से विख्यात है सब आकाश मंडल में थे, लेकिन बोला किसी का नाम तो लिया ही नहीं इसने, बचाएगा कौन।
आहा, बहुत सुंदर स्तुति है गजेंद्र महाराज। तो लास्ट में भगवान ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। हरति दुखानि इति हरि, जो दुखों की निवृत्ति करता है वही हरि है, जो दुखों से विमोचन करे वही हरि है। भगवान हरि का, हरि ने सोचा ये जब नाम नहीं ले रहा है तो मुझे पुकार रहा है। भगवान दौड़े, गरुड़ जी को कहा कि जाना है उनको बचाने के लिए। गरुड़ को भी विमान हो गया। गरुड़ ने सोचा ओ मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता है। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया, चलने लग गए। गरुड़ पीछे से दौड़ा भगवान के पीछे, और गरुड़ को लेकर के जब भगवान आए महाराज, कहते हैं भगवान ने गज का उद्धार तो किया ही, गज के साथ साथ ग्राह का भी उद्धार किया। बोला ऐसा क्यों? गज का तो शत्रु था ग्राह, और भगवान का भक्त था गज, तो भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? बोले इसलिए किया कि भक्त का चरण पकड़ा था। ग्राह ने किसका चरण पकड़ा? गज का। गज कौन है? भगवान का भक्त। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का चरण नहीं पकड़ सकते हो तो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लो, हरिओम, उद्धार हो जाएगा। तो देखिए समय बहुत शीघ्रता से अपने स्थान को पहुंचता है। हमें तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक निवेदन करूंगा, मैं संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक हूं, मैं इसलिए कहता हूं ये नहीं, आप अपने बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाइए, क्योंकि धर्म की शिक्षा संस्कृत में है, पुराण संस्कृत में है, और पुराणों की जो भाषा है वो एक शब्द के 3 प्रकार से अर्थ होते हैं। अब समय नहीं है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के माध्यम से। और जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, तब जैसा जो हमको बताएगा हम वैसे अर्थ मानने लग जाएंगे। तो हमारा परम सौभाग्य पूज्यपाद हमारे मुख्य व्यास श्रीमान, जिनका नाम ही शिव से है, कल्याण, आपका कल्याण करने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया है, ऐसे शिव प्रसाद जी के। और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, उनके जो सौभाग्यशाली पुत्र हैं चंद्रशेखर जी, संस्कृत पढ़ के आज देखिए उन्हीं के मार्ग में चल रहे हैं। अगर वो अंग्रेजी पढ़े होते तो बड़ा उनको यहाँ अटपटा लगता, लेकिन संस्कृत का अध्ययन किया, आज उनका साथ दे रहे हैं। पिता के लिए सर्व सौभाग्य ये है कि पुत्र योग्य हो और उनके अनुसार उनके मार्ग में चलने लग जाए। ऐसे सौभाग्यशाली, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए अग्रिम कार्य के लिए मैं भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए 2 क्षण हरि नाम लेते हुए और हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हे गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण